और चलिए रुक करेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। हरियाणा में ग्रुप सी की परीक्षा में 41 सवाल रिपीट होने का मामला, जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पेपर बनाने वाली एजेंसी को तलब किया है। एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है। पेपर बनाने वाली एजेंसी को नोटिस जारी किया जाएगा। ग्रुप 56-57 की परीक्षा में 41 सवाल रिपीट हुए। विपक्ष की ओर से सरकार पर उठाए जा रहे थे सवाल। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विपक्ष ने देखिए कल मोर्चा खोल दिया था इस पूरे मामले को लेकर। हमने रणदीप सुरजेवाला को भी सुना, दीपेंद्र हुड्डा को भी सुना, और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से जो बयान है वो सामने आए। और डिप्टी सीएम ने कल कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, और ये त्वरित कार्रवाई हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए एक रोजगार देना कितना मुश्किल फिलहाल नजर आ रहा है। अगर भर्तियों की नोटिफिकेशन जारी की जाती है या भर्तियों के लिए कोई भी एग्जाम होता है, पहले मामला आजकल अदालतों में लटकता है याचिकाओं के जरिए, उसके बाद एजेंसियों की गलती की वजह से एक बार फिर से यहाँ पर जो छात्र है, जो अभ्यर्थी हैं, उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो जाते हैं जब 41 सवाल रिपीट होते हैं और विपक्ष को एक मुद्दा भी मिलता है। जितेंद्र, आवाज आप सुन पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया है और विपक्ष के भी निशाने पर कहीं ना कहीं सरकार और एचएसएससी इस मसले को लेकर के देखने के लिए मिल रही है, तो उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब एचएसएससी की तरफ से संज्ञान लेते हुए जो एग्जामिनर है, जो पेपर बनाने वाली एजेंसी है, उसको तलब किया गया है। उससे इसके जो तथ्य है वो पूछे जाएंगे कि आखिर क्या कारण रहा, क्योंकि एचएसएससी भी जिस तरीके से एजेंसी को तलब किया गया है, एचएसएससी में भी ये गंभीर विचार का मसला बन चुका है। और पेपर भी रद्द हो या ना हो, इस बात को लेकर के भी कानूनी राय जो है एचएसएससी की तरफ से दी जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से 41 प्रश्न जो है वो रिपीट हुए हैं, ऐसी स्थिति में उसका क्या कुछ कारण रहा, किस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में जो प्रश्न है वो रिपीट हुए हैं, इसको लेकर के जो पेपर बनाने वाली जो एजेंसी है उसको तलब करने का काम एचएसएससी की तरफ से किया गया है। और जैसे ही इसके जो तथ्य हैं वो सामने आते हैं और साथ ही साथ लीगल राय को लेकर के भी जो बातचीत है वो होती है, उसके मुताबिक जो है वो फैसला देखने के लिए मिलेगा। यानी सीधे तौर पर ये कह सकते हैं 41 प्रश्न रिपीट होने को लेकर के जहां सवालिया निशान लग रहे हैं, वहीं एचएसएससी की तरफ से भी इसकी जो तह तक जाने का काम जो है वो दूसरी तरफ किया जा रहा है। वहीं अभ्यर्थी भी लगातार इस पशोपेश की स्थिति में है कि आखिर परीक्षा को लेकर के किस तरीके की जो स्थिति है वो रहती है, वो परीक्षा कैंसिल होती है, नहीं होती है, क्या कुछ उसका रहता है। और उसके बाद अभी भी, क्योंकि अगर आज की भी स्थिति अगर बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा का रिजल्ट भी हाई कोर्ट की तरफ से रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई हुई है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको देखते हुए ये कह सकते हैं कि अभ्यर्थी के मन में कई सवाल जो है इसको लेकर के उठ रहे हैं। वहीं कई सवाल जो विपक्ष और अभ्यर्थियों के मन में है, उनके जवाब तलाशने का काम एचएसएससी भी एजेंसी को तलब करते हुए लेने का प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये बन जाता है कि अगर इस तरीके से ही तमाम चीजें चलती रही तो आखिरकार उन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ क्या न्याय हो पाएगा, जो इस उम्मीद में है कि सरकार हमें रोजगार देगी। और देखिए इसमें हम सरकार की मंशा को अब बिल्कुल भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं। एजेंसी पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं।